जस्सी जैसी कोई नहीं। अगर नंदू को जस्सी से अलग कर दे तो वो कहीं नहीं जा सकती है, पर इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। या फिर जस्सी की सैलरी डबल कर दूं, उससे क्या होगा? कोहिनूर उसी की कंपनी है। कम ऑन अरमान, कम ऑन, थिंक थिंक, कोई तो रास्ता होगा। ये ले, अपने पापा जी को दे दे। पापा जी, दे दे अपनी मम्मी को। वो नौकरी मेरी, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? अरे यही तो मैं ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ तब से। अब इनको खुद को देखो, इतने साल एक ही दफ्तर में नौकरी की है कि नहीं? इसमें क्या बुराई है? ज्यादा काम, कम काम, अच्छे लोग, बुरे लोग, ये तो हर नौकरी में होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई काम छोड़ के भाग जाए। बेटा, अगर आपको अपनी काबिलियत से ज्यादा अच्छा काम मिले, अच्छे पैसे मिले, अच्छे लोग मिले, तो ऐसी नौकरी को छोड़ देती है क्या? अरे बस कीजिए आप लोग। मैंने वैसे भी काफी कुछ बातें बदल दी हैं, अपने काम करने का तरीका भी। अब मैं सिर्फ काम से काम रखती हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन पापा जी, मुझे अपने ढंग से काम करना और अपने उसूलों को ठेस पहुंचाए देना। अब तो मैं घर भी जल्दी आती हूँ ना, 6 बजे। तो अब जल्दी आने के लिए ऑफिस में तो जल्दी जाना पड़ेगा ना। राज, एक प्रॉब्लम है। जस्सी, मतलब मैं और जस्सी और मैं नहीं कर सकता। क्या बात कर रहा है यार? अरमान सूरी से एक लड़की नहीं पटेगी, वो भी जैसी ऐसी। कभी ध्यान से उसकी शक्ल देखी? दिन में 20 बार देखने पे मजबूर होता हूं मैं। मैंने कहा कभी आराम से उसकी शक्ल देखी, चेहरा देखा है? आंखें गड्ढे में धसी हुई हैं, आईब्रोज ऐसे जैसे जंगली घास, सिर पर गन्ने का खेत और मुंह में टिन की फैक्ट्री। जब पैदा हुई थी ना तो सीधे मुंह के बल गिरी थी और माँ बाप ने मुंह की धूल तक साफ नहीं करी अभी तक। और ये मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था तू उसके बारे में इतना स्ट्रांगली फील करता है। राज, मैंने जस्सी को आज तक उस नजर से देखा नहीं है। मैंने उसे हमेशा ऑफिस के एक इक्विपमेंट की तरह ट्रीट किया, एफिशिएंट, परफेक्ट। जितनी चाहे तारीफ करा दो, लेकिन रोमांस ये मुझसे नहीं होगा। ओ, रोमांस नहीं होगा तुझसे? गुलमोहर बैंकरप्ट हो रहा है, कोहिनूर के हाथ में सारा पावर है, सारा पैसा है, और कोहिनूर जस्सी के हाथ में है, और जस्सी हमारे हाथ में नहीं है, और उसे हमारे पास रहने का कोई कारण भी नहीं है सिवाय तेरे प्यार के। लेकिन फिर भी तू झूठ मूठ का प्यार नहीं कर सकता, रोमांस नहीं कर सकता। मतलब तूने मुझे बलि का बकरा बनाने का फैसला कर लिया है? मेरे भाई, लड़की बदसूरत हो या हूर की परी हो, आंखें बंद करने के बाद सब एक जैसी लगती है मेरे भाई। अंजू मंजू, इंदु बिंदु सब एक जैसी होती हैं। तो एक काम कर, तो अपनी आंखें बंद कर और किसी बहुत ही खूबसूरत लड़की के बारे में सोच। ऐश्वर्या राय के बारे में सोच। उसका नाम जप, ऐश्वर्या ऐश्वर्या ऐश्वर्या। अब इमेजिन कर, ऐश्वर्या ऐश्वर्या ऐश्वर्या, वो तेरे सामने है। जस्सी, अरे प्यार से। जस्सी, जी सर। तुम्हें आज देर तक ऑफिस में रुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत काम है। मुझे नहीं लगता सर, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन और काम आ गया तो? कल हो जाएगा। वैसे भी मैंने पापा जी को कहा है कि मैं 6 बजे घर आ जाऊंगी। पहले भी कई बार इस ऑफिस में देर तक काम कर चुकी है, तब तो कभी पापा जी का नाम नहीं लिया। जरूर कुछ कर पाए। नंदू,
पापा जी से बात करनी पड़ेगी। तेरा दिमाग तो ठीक है राज, क्या कहेंगे उनसे हम? यही कि गुलमोहर का मालिक अरमान सूरी उनकी बेटी का हाथ मांगने आया है शादी के लिए। राज तू मेरी बात समझ यार, वो खुद बोलेगा अपनी बेटी को कि अरमान सर के साथ बाहर जा और जल्दी वापस मत आना। हाँ अरे जैसे वो स्टेज वाला 10 बार फोन कर चुका है यार, बता रहा उसे कब बुलाना है। बिंदिया वो तो मल्लिका मैम से मिलकर लेआउट ले चुका है। हाँ लेकिन हमारी डियर मल्लिका मैम ने उसे कोई मेजरमेंट नहीं दिए, लेआउट पर डाउट है। पता ही नहीं चल रहा कि नेहरू स्टेडियम के साइज का बनाना है या घाटकोपर कम्युनिटी हॉल के साइज का बनाना है। उसे 4 बजे बुला लो और उसे कहना कि वो लेआउट साथ में लेकर आए। हम उसे मेजरमेंट भी उसी वक्त ही दे देंगे। 4 बजे। ओके। मल्लिका, अभी तक तो लाइट और साउंड सिस्टम भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है परी? सालों का एक्सपीरियंस लगता है। अब तो साउंड और लाइट नहीं, बिजली कड़के की और बादल गरजेंगे और हम तूफान का मजा नहीं। मैं लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट लेकर अभी आती हूँ। जैसे कितने स्पीकर्स होंगे, कहाँ पर लगेंगे? मल्लिका मैम को सब कुछ पता होगा ना, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो बता देगी। तू चुप कर, मल्लिका मैम को बताना होता ना तो अभी तक बता चुकी हो। अरे मैंने पिछले 2 शोज की फाइल्स देखी हैं। एक शो में 10 स्पीकर लगे थे और दूसरे शो में 14। क्योंकि इस बार बायर्स ज्यादा होंगे और जगह भी ज्यादा लगेगी तो 18 स्पीकर लगा देते हैं। क्या बात है। देखा, अकल बड़ी की भैंस। मैं काम करें? मैथिली टाइम मत वेस्ट करो। वो वीआईपीज के इनवाइट्स आ गए? हाँ आज आ जाएंगे। मुझे मल्लिका मैम से लिस्ट चाहिए उनकी। ये लो। लिस्टें बनाना बहुत आसान है, एक बार काम शुरू होगा ना तब पता चलेगा उन्हें। उसकी जंगली टोली भी है उसके साथ। एग्जैक्टली, एक से बढ़कर एक है सारे। देखना दौड़ते हुए आएंगे हमारे पास मदद मांगने के। हेलो, एक मिनट मिस्टर शेखर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ लेकिन आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको मिस जसमीत वालिया को कांटेक्ट करना पड़ेगा। वही तो है आपकी नई मैडम, आपको कनेक्ट करती हूँ। अब आएगा मजा। जैसे ये मिस्टर शंकर कुछ स्टेज के बैकड्रॉप के बारे में पूछ रहे हैं। मैथिली, बैकड्रॉप की क्या जरूरत है? तुम खड़ी हो जाना, वैसे भी कुछ नजर नहीं आएगा। और तुम मेरे पीछे खड़ी हो जाना परी। तुम्हें वैसे वहां देखने वाला कौन होगा? फनी। हेलो। हाँ नहीं, देखना ये कब से पूछ रहा है कि कब से सिलेक्शन क्यों नहीं किया, कैटलॉग भेज दिया है, पता नहीं। मैथिली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता। हेलो, हाय, कैन आई स्पीक टू मिस्टर बलवंत वालिया प्लीज? क्या? कौन? किसका? वालिया वालिया। ओह वालिया, वालिया इन हिंदी वालिया। या व्हाटएवर। यू मीन ब्लैकी, ओल्डी चश्मा मैन। हम उसे बात करने मांगती। ओके होल्ड ऑन ओके। अंकल जी, वो किसी अंग्रेज का फोन है आपके लिए। हेलो। मिस्टर वालिया, हम स्मिथ बोलती। हम गुलमोहर का बायर होती। अरमान ने हमको आपका नंबर दिया। अच्छा, उस हिटलर ने मेरा फोन नंबर दिया? क्यों? वो क्या समझता है कि किसी अंग्रेज से बात करके मैं अपनी बेटी को गुलमोहर में पिसने दूंगा? नहीं, ये नहीं होगा मिस्टर स्मिथ। मिस्टर वालिया, आप बहुत जंप मारती है, आराम से बैठ के हमारे से बात करो प्लीज। मैं वहां जस्सी को। जेसी इज फैंटास्टिक। हम उसको अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम देना मांगती। क्या बात है, आजकल जस्सी के लिए बहुत सारे ऑफर्स आ रहे। कौन जॉब देना चाहते उसे? कौन जॉब देना मांगती उसे? 1-2 कंपनियां हैं उसकी लिस्ट में, वो वहाँ अप्लाई करेगी, वहाँ आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन आप बताइए, आपने किस लिए फोन किया था? हम जेसी से मीटिंग करना चाहती। समय मीटिंग? आज रात को ऑफिस के बाद। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, आपका लकी मीटिंग। नहीं, हम आज रात को लंदन वापस जाती। सिर्फ 1.5 घंटे का टंटा है। ठीक है, देखिए मिस्टर स्मिथ, एक बात का ख्याल रखिए, अगर मीटिंग 1 घंटे 31 मिनट भी चली तो मेरी बेटी आपके यहाँ जॉब नहीं कर पाएगी। Hey, मिस्टर वालिया, आपको हमारी तरफ से तालियां। Thank you so much, वालिया। Cool. Yes. मालिका मैम, ये कैटलॉग्स में आप डिजाइन देख लीजिए बैकड्रॉप के लिए। जैसी शो की सारी जिम्मेदारी अब तुम पर है ना?
इसलिए मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देना चाहती। सेट का बैकड्रॉप भी तुम ही डिसाइड कर लो। और अगर तुम्हारे बस की बात नहीं हो तो उस ओवर स्मार्ट, खुद को जीनियस समझने वाले मैडी सर से पूछ लेना, शायद कोई मदद मिल जाए। तुम जा सकती हो जैसे। मैंने कहा मैंने उसे बैकड्रॉप को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएगी। अच्छा तो बता, तुमको कौन सा पसंद है, ये वाला या ये वाला? टेल मी, कम ऑन, मुझे तो बता सकती हो ना तुम। नंबर 62। एक्सीलेंट, इट्स नंबर 62 देन। लेकिन सर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे घर जल्दी पहुँचना है, क्योंकि मैंने अपने पापा जी से। तुम्हारे पापा जी से हम परमिशन ले चुके हैं। सर आपको मेरे घर फोन करने की जरूरत नहीं थी। बात मेरे पापा जी की परमिशन की नहीं है। अगर मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ तो अपनी मर्जी से, और अगर रुकूंगी तो भी अपनी मर्जी से। जस्सी, मिस्टर स्मिथ बहुत बड़ा इंटरनेशनल बायर है। अगर उसका एक भी ऑर्डर हमें मिल गया ना तो हम इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। मिस्टर स्मिथ का नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना सर। वो मेरा दोस्त है, बहुत बड़ा बायर है इंग्लैंड का। तो हम ये फैशन शो के बाद भी तो कर सकते हैं ना। वो आज रात को जा रहा है जस्सी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। सर मुझे कल सुबह ऑफिस जल्दी आना है। फैशन शो का बहुत सारा काम पड़ा है ऑफिस में। रहने देना राज, अगर ये इतनी बिजी है तो हम लोग मिस्टर स्मिथ से बाद में बात करें। अरे नहीं अरमान, इसका इस मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है यार। आप दोनों चले जाइए मीटिंग में। जस्सी प्लीज, ये मीटिंग तुम्हारे बिना नहीं हो सकती है। जैसे तुम आज सिर्फ आज रात को हमारे साथ मीटिंग में चलो, और आइंदा हम तुम्हें कभी आने को नहीं कहेंगे। सिर्फ आज रात। राज, गुलमोहर बैंकरप्ट, कोहिनूर जस्सी और नंदू के हाथ में, याद रख। पर राज, उसको फैशन शो में वाकई काम में कुछ गड़बड़ होगी तो? अरमान, भागने से कुछ नहीं होगा। जस्सी को काबू करने का यही एक तरीका है। तुझे बस उसे अपने काबू में रखना है, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। पर मेरी को पूछने में क्या प्रॉब्लम है? इसी के शो के लिए ही तो है। और क्या? मैडी सर वैसे ही अपने शो को लेके काफी टेंस है, और उसके पास तो टाइम भी नहीं होगा ये कैटलॉग देखने के लिए। और वैसे भी बैकड्रॉप की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। डोंट यू वरी, मैं बताती हूँ। ये लो, तुम्हें क्या मालूम बैकड्रॉप के बारे में? देख, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मल्लिका मैम को तो मालूम है। तो मतलब चमची परी को भी मालूम है। हाँ, उससे पता कर लेंगे ना। उसने कुछ भी नहीं बताया मुझे, सारी बातों को गोलमोल कर गई। इसीलिए तो मैथिली को बात करनी चाहिए, वो तो है ही गोलमोल। जस्सी, अभी तक बैकड्रॉप डिसाइड नहीं हुआ है। परी, तुम्हारे बिना इस ऑफिस में कोई क्रिएटिव काम हो सकता है क्या? देखो, मैंने तो जस्सी से पहले ही कह दिया था कि परी जितना क्रिएटिव तो और कोई नहीं है इस ऑफिस में, है ना? मतलब देखो कैसी कैसी चीजें क्रिएट करती है वो, है ना गर्ल्स? हाँ, कैटलॉग से डिजाइन ढूंढना, ये तो परी के पाए हाथ का खेल है। क्यों परी? और बड़ी कितने बेकार डिजाइन चूज कर रहे हैं ये लोग। मुझे तो वो डिजाइन 21 अच्छा लगता है। नहीं, 56 डिजाइन 56। बिल्कुल नहीं। एक मिनट दिखाओ। अगर मुझे कुछ डिसाइड करना होता ना तो मैं, हाँ, 24 का ये पिलो, 89 का ये बैकग्राउंड कलर, 39 के ये ड्रेप्स कंबाइन करके कुछ नया क्रिएट करती। वैसे तुम लोगों ने सही कहा, मेरा दिमाग सचमुच बहुत क्रिएटिव है। पकड़ो। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसने धूप में अपने बाल रंग बिरंगे किए हैं। सच। जस्सी, तू खुद ही क्यों नहीं चूज कर लेती यार? तुझे किस बात का डर है? पता नहीं, मेरी चॉइस। और वैसे भी एंगेजमेंट के सारे डेकोरेशंस पे तो सबने तारीफ करी थी, मालूम तुम्हें? हाँ। तुम्हारी जैसी लड़की जो अपने कपड़े अपने जूते तक ठीक से मैच नहीं कर सकती, वो अरमान फूले और मल्लिका सेट की मम्मी की अरेंजमेंट्स करेगी? तुमने इतने सब स्टैंडर्ड अरेंजमेंट्स किए होंगे ना कि अब माफी मांगते मांगते बस साल निकल जाए। ओ जस्सी, इतने लोगों में से एक ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मल्लिका मैम,
माय गॉड जसी, मलिका मैम का हवा बना के रखा है तूने। देख जसी, मलिका मैम के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन तेरे पास दिल है। एंगेजमेंट की डेकोरेशन इतनी अच्छी क्यों हुई थी पता है? क्योंकि तूने अपने दिल से अरमान सर की एंगेजमेंट को खास बनाना चाहा था। अब तू उसी दिल से ना मैडी सर के बारे में कुछ सोच, उनकी स्टाइल के बारे में कुछ सोच। लेकिन जल्दी सोच। रॉन्ग नंबर। वो मिस्टर स्मिथ नहीं थे? जैसे कि हर हैंडसम इंसान राज मल्होत्रा नहीं होता, उसी तरह हर गोरा मिस्टर स्मिथ नहीं होता और हर चश्मिश जस्सी नहीं होती। यहाँ पे तो और कोई फॉरेनर ही नहीं है, तो मिस्टर स्मिथ आएंगे ना? आएंगे जस्सी, आएंगे, डोंट वरी। आएंगे ना? तुम दोनों मिस्टर स्मिथ का वेट करो, मैं अभी आया। राज, तू कहाँ जा रहा है तू? अरे यार, मैं देखने जा रहा हूँ कि मिस्टर स्मिथ अभी तक क्यों नहीं आए। यहीं पे रह तू। थैंक्स। जसी, मैं भी आता हूँ। देख बिस्की, क्या बात है? पता है मुझे, सांस लेने देगा मुझे। अरे यार, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? उसकी शक्ल, कभी ध्यान से उसकी शक्ल देखी? तू पी दे, पी। इसके बाद तुझे वो ऐश्वर्या राय रहेगी। उसकी आंखें जैसे कश्मीर के बादाम, उसके होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। ऐश्वर्या, 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 अब जा जा ऐश्वर्या। जसी, यस सर। तो जसी, सर मिस्टर स्मिथ। मिसेस स्मिथ का फोन आया है। हेलो मिसेस स्मिथ। क्या कर रहा है तू यार? अरे एक और ड्रिंक लेगा ना तो तेरी जबान फिसलने लगेगी यार। देखिए मिसेस स्मिथ, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ यार। तू सिर्फ आंखें बंद कर और ऐश्वर्या के बारे में सोच और बोल दे यार। देखिए मिसेस स्मिथ, ये काम इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होते ना तो मैं बोलता जस्सी। जस्सी। यस सर। हाँ? मेरी आंखों में देखो जस्सी। मेरी आंखों में देखो। जस्सी, मुझे तुमसे प्यार है। जस्सी, जस्सी, मैं तुमसे कुछ जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।